सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त हम आपको तस्वीरें हरियाणा के कलानौर की दिखा रहे हैं और यहां पे आज बलराज कुंडू की जो यात्रा है, जन जागृति यात्रा है, वो आज छठे दिन 3 जिलों को क्रॉस करते हुए रोहतक ज़िले में इंटर कर गई है। और तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पे अलग अलग गाँव में, ये खैरडी गाँव है, मोंद कलवाम जो लोग हैं उनकी ओर से बलराज कुंडू है, उनका जो है स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाएं डाल के उनका स्वागत जो है वो लोग कर रहे हैं। और आज छठा दिन है इस यात्रा का। हम आपको बता दें कि जो है बलराज कुंडू वो नांगल चौकी से शुरू हो करके, और ये आज छठा दिन है जहाँ पे कलानौर है वो ये यात्रा पहुँची है। खैरडी गांव है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो बलराज कुंडू है उनका स्वागत कर रहे हैं। मंच बनाया गया है गांव में, जहाँ पे जो है बलराज कुंडू है उनका संबोधन होगा। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खैरडी गांव की इस धरा पर मैं सरपंच साहब का, गांव के बुजुर्गों का आज ये मान सम्मान की पगड़ी जो मेरे सिर पर रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आखिरी सांस तक इसकी आन बान शान पे को झुकने नहीं दूंगा, इसके लिए लड़ूंगा। आज एक सवाल शायद आप लोगों के बीच में होगा, आप लोगों के जहन में होगा, अरे इन्हें बंद करवाओ, कह रहे हैं इसको बंद करवा के एलईडी चल रही है, इसको बंद करवाओ। आप लोगों के जहन में एक सवाल है कि बलराज कुंडू ये यात्रा क्यों निकाल रहा है। बलराज कुंडू ये यात्रा इसलिए निकाल रहा है कि मेरे पास पूरे प्रदेश से युवाओं के फोन आते हैं। वो मुझे कहते हैं, भाई साहब बेरोजगारी में बुरा हाल हो गया, हमारी सीईटी के लिए आवाज उठाओ। भाई साहब हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही पुलिस की, उसके लिए आवाज उठाओ। आज कौशल रोजगार निगम के नाम पर ठेकेदारी प्रथा में हमारे एमटेक, बीटेक, पीएचडी बच्चों को चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया है। मुझे वो दर्द, उनकी आवाज देखकर मैं यात्रा को निकला हूं। आज किसान बेहाल है, किसान का बुरा हाल है, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं। किसानों के फोन आते हैं, विधायक जी हमारी आवाज को विधानसभा में उठाओ। कहीं पानी भरा हुआ है, आज तक जो है बुआरा नहीं हुआ, कहीं पाले ने जो है ना सरसों मर की, कहीं और बेमौसमी बरसात ने मार दिया तुम। वो फोन आते हैं, हमारी आवाज को विधानसभा में उठाओ। इस दर्द को लेकर मैं इस यात्रा को लेकर निकला हूँ। आज प्रदेश का खिलाड़ी, जिसने इंटरनेशनल लेवल पे हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, वो अपना खेल कोटा खत्म होने से मेरे पास फोन करते हैं, विधायक जी भाई साहब आपसे ही उम्मीद है, आप हमारी आवाज उठाओ। इसलिए मैं यात्रा को निकला हूँ। आज प्रदेश के सरपंच जिनका हक छीन लिया, लोकतंत्र की हत्या है सरेआम, वो मेरे पास फोन करते हैं, विधायक जी हमारे हक के लिए विधानसभा में बोलिए। आज बुजुर्ग, मैं जब गांव में जाता हूँ तो बुजुर्ग मुझे मिलते हैं, बेटा हमारी आवाज चाहिए, हमारी पेंशन काट। आज गरीब आदमी फैमिली आईडी के नाम पर इनकम के एक बहुत बड़ा फरोख्त चल रहा है। गरीब आदमी मुझे गांव में मिलते हैं, हमारे राशन कार्ड काट दिए गए। यानी समाज का हर वर्ग आज परेशान है। कर्मचारी आज मेरे पास फोन करते हैं, भाई साहब हमारी आवाज उठाओ, जो उनका हक है पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराओ। ये सारी चीजों को देखकर सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का होता है कि आपके चुने हुए जो प्रतिनिधि, जो एमएलए आपने विधानसभा में भेज रखे हैं, वो एक भी की आवाज नहीं उठाता, वो मोनी बाबा बन के बैठे रहते हैं। वो अपनी पार्टियों के आकाओं को, कभी वो नेता को दुखी ना हो जा, वो नाराज ना हो जा, उनको खुश करने के लिए मोनी बाबा के चुपचाप बने बैठे हुए।
इस दर्द को लेकर आज मैं आपकी आवाज उठाने के लिए इस प्रदेश में जन जागृति यात्रा पे निकला हूँ। क्या मैं युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? बताओ आप। क्या मैं किसान के लिए लड़ रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? क्या मैं खिलाड़ी के लिए लड़ रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? मैं गरीब के लिए लड़ रहा हूँ। मैं आज निकला हूँ। गरीब आदमी की गाड़ी 700 रुपए कम से कम होनी चाहिए और 30 दिन काम होना चाहिए। जब गरीब आदमी को 21,000 रुपए महीना उसके घर में आएगा और उसको भरी के राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये गरीबी के नाम पर भरी राशन देगा, तुमने 5 किलो तुम्हारे को खरीदना चाहती है सरकार। ये कितना बड़ा अन्याय है गरीब के साथ में, उसकी गरीबी के साथ मजाक बना रखा है इस सरकार ने। तो मैं इसलिए इस लड़ाई पर निकला हूँ आपको जगाने के लिए और आपसे एक निवेदन करने के लिए। जब महम वाले बलराज को ढूंढ सकते हैं तो एक कलानौर वाले भी एक बलराज में ढूंढ लो, क्योंकि विधानसभा में जब मैं बोलता हूँ, आप सबकी आवाज उठाता हूँ, तो बलराज कुंडू अकेला पड़ जाता है। जिस दिन विधानसभा के अंदर 50 बलराज कुंडू पहुंच जाएंगे, ठीक है भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट में बोलेंगे। जिस दिन विधानसभा के अंदर 50 विधानसभा के अंदर बलराज कुंडू पहुंच जाएंगे, उस दिन हरियाणा प्रदेश खुशहाल होगा। ना किसान को डीसी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना युवाओं को धरना देना पड़ेगा नौकरी के लिए, ना हमारे खिलाड़ियों को परेशान होना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ हरियाणा प्रदेश से आपसे मैं साथ मांगने आया हूँ, आपसे मांगने आया हूँ अपने युवाओं के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। मैं आपसे आपका साथ मांगने आया है बलराज कुंडू, आपके हक के लिए, आपके हक के लिए आपसे आपका साथ मांगने आया है बलराज कुंडू। आज हमें हर 5 साल के बाद में सत्ता परिवर्तन कर देते हो, ये नेता बदल जाते हैं, लेकिन वह लूट, भ्रष्टाचार, ये जमाखोरी ये नहीं बदलती है, वही रहती है। उसके लिए आपको व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, क्योंकि जो ये पार्टी के नेता ये नेताओं के गुलाम और चाटुकारों को टिकट देकर आपके बीच में छोड़ते हैं, ये सिर्फ अपने नेताओं को खुश करने की बात करते हैं। मैं आपसे मांगता हूं, अपने किसान के घर में पैदा हुआ, किसी गरीब के घर में पैदा हुआ, कोई पढ़ा लिखा डायनेमिक जो ना डरे, ना झुके, ना बिके, जो सिर्फ आपके लिए विधानसभा में बोले, ऐसा एक युवा साथी मांगने आया है बलराज कुंडू आपसे। क्या दोगे ऐसा? ऐसा एक साथी मुझे विधानसभा में चाहिए जो पढ़ा लिखा, ऊर्जावान और डायनेमिक हो, जो सिर्फ आपके हक के लिए, अपने घर भरने के लिए वहां चक्कर में ना पड़े। ऐसा एक साथी मांगने आया है बलराज कुंडू। जब महम के लोग बलराज कुंडू पैदा कर सकते हैं, तो यहाँ कलानौर के अंदर क्यों नहीं हो सकता? हर गांव में कई 100 युवा पढ़े लिखे ऊर्जावान हमारे बच्चे हैं, उनमें से किसी एक को बना के साथ मेरे साथ कर दो। मैं वादा करता हूँ उसी दिन इस हरियाणा प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। इसलिए आपके बीच में आया है बलराज कुंडू। आज जिस प्रकार की लूट, भ्रष्टाचार और अपराध में 1 नंबर हो गया है, आज हमारा युवा बेरोजगारी से तंग आकर गलत दिशा में भटक गया है, नशे की तरफ भाग रहा है, क्योंकि उसको अपना भविष्य नजर नहीं आता। मैं आपसे आपके बच्चों के भविष्य की भीख मांगने आया है बलराज कुंडू कि मेरा साथ दो, हम इन बच्चों को खराब नहीं होने देंगे। और जब तक बलराज कुंडू की सांस में आखिरी सांस चलेगी, मैं अपने बच्चों का, युवाओं का भविष्य खराब नहीं होने दूंगा। इनकी लड़ाई लड़ूंगा इस अंधी बहरी सरकार के सामने। एक पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह बलराज कुंडू खड़ा हो जाएगा आपके हक के लिए, आपकी नीतियों के लिए। यही कहने आपसे और उसके लिए आपका साथ मांगने आया है बलराज कुंडू। तो आप सबको मेरी राम राम, और आप सबसे निवेदन करता हूँ, ये मेरी जन जागृति यात्रा आगे चल के चिंगारी का एक ऐसा ब्लास्ट करे हरियाणा प्रदेश के अंदर, 2024 के चुनाव के अंदर, यहाँ से कम 50-60 बलराज कुंडू आप विधानसभा में भेजेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको राम राम करते हुए आगे चलने की आपसे इजाजत चाहूंगा। आगे भी गांव में इंतजार कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सरपंच साहब को विश्वास और भरोसा दिलवाता हूँ, आपको आपका हक दिला के रहेगा आपका ये भाई बलराज जी। चलो एक्चुअली वो भी नया भी जो हो गया की बात है, तो आपको ये विश्वास दिलाता हूँ
ये पंचायती राज तंत्र का गला नहीं घोटने देंगे हम। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ होता है पंचायती राज। इस प्रकार के करके ये सरकार रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। आप सबको मेरी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।